नमस्कार दोस्तों, मैं तालिब इलाल किताब वरुण मेहता अमृतसर से आज फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मंगल खाना नंबर 12 के बारे में। क्या आपकी कुंडली में भी मंगल खाना नंबर 12 में है? क्या आप भी मंगल 12वें घर के जो रेमेडीज़ हैं, जो उसके प्रिकॉशंस हैं, जो उसके सिम्टम्स हैं, जो उसकी दुरुस्ती है, उन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो ये ब्लॉग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मंगल जब खाना नंबर 12 में होता है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या उसके लॉजिक्स होते हैं। मंगल की 12वें घर की प्लेसमेंट की वजह से आपकी कुंडली में क्या चेंजेस आते हैं, क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। मंगल 12वें की वजह से आपकी लाइफ में क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मंगल 12वें घर में बैठे होने के वक्त के लॉजिक के बारे में। 12वां घर जो होता है लाल किताब के अकॉर्डिंगली राहु और बृहस्पति दोनों का घर होता है। तो मंगल जो है वो आपकी स्ट्रेंथ होती है, मंगल आपकी एनर्जी है, मंगल आपकी ताकत है, और बृहस्पति जो है वो एक्सपेंशन का कारक है। तो जब मंगल खाना नंबर 12 में होगा तो वो आपकी ताकत की एक्सपेंशन कर देगा, आपकी स्ट्रेंथ की एक्सपेंशन कर देगा। और उसके साथ साथ जब राहु के घर में अगर आप मंगल को कनेक्ट करोगे तो वो आपकी सोच के दायरे को उतना ज़्यादा बड़ा कर देता है। लेकिन 12वां घर आसमान भी है, और 12वां घर जो है वो मंगल जो है वो 12वें घर में हाथी का महावत माना जाता है, या मंगल खुद महावत होता है और वो आसमान में बैठ करके राहु को चुप भी करा देता है। तो ऐसे केसेस में राहु जो है जब भी मंगल खाना नंबर 12 में होगा तो वो कुंडली में राहु कहीं पर भी हो उसको जाकर के पकड़ लेगा और राहु को चुप करा देगा। क्योंकि हाथी राहु का होता है और मंगल का महावत है, इसलिए मंगल जब 12वें में होगा तो उसको हाथी को कैप्चर करना इजी रहता है। इसलिए ऐसे शख्स की अपनी सोच के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर, अपने लेने वाले प्रैक्टिकल डिसीजंस के ऊपर बहुत तगड़ी ग्रिप होती है। यानी कि वो अपने ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो अपने डिसीजंस को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप कवर करने के काबिल होते हैं। स्टेप बाय स्टेप ही कवर करके चलने में विश्वास रखते हैं कि उनको जो है वो हफड़ा दफड़ी में उनसे काम नहीं होते। वो लोग बड़े आराम से स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चलने वाले होते हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं गुस्से की प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं। वो थोड़ा जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, थोड़े पोजेसिव, थोड़े क्या ज़्यादा पोजेसिव भी देखे गए हैं। क्योंकि जब आपकी सोच जो है वो कंजस्टेड हो जाती है, या सोच बंध जाती है, या सोच जो है वो जकड़ी जाती है, तो उनको सिर्फ अपने ही दायरे के लोग जो हैं वो अच्छे लगते हैं, और वो एक लिमिटेड सर्कल में ही रहना पसंद करते हैं। लिमिटेड सर्कल में ही रहना उनका कंफर्ट जोन होता है। जब मंगल 12वें में होता है तो अगर कुंडली में केतु है वो भी चुप कर जाता है, क्योंकि राहु के हुक्म पे ही केतु चलता है लाल किताब के अकॉर्डिंगली। और जब राहु चुप कर गया तो केतु ऑटोमेटिकली चुप कर ही जाएगा। उसके बाद जब मंगल 12वें में होगा तो राहु केतु दोनों चुप हो जाएंगे। जब वो दोनों चुप हो जाएंगे तो बुध का दायरा जो है वो रुक जाता है। इसलिए कुंडली में बुध, राहु, केतु ये तीनों जो हैं वो काफी हद तक शांत माने गए हैं, काफी हद तक चुप माने गए हैं। जब तक कुंडली वाला शख्स खुद अपने बुध को, राहु को, केतु को जगाएगा नहीं, तब तक बुध और बुध का दायरा घुमाने वाले राहु केतु चुप रहेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को कई बार अपने जॉब के रिगार्डिंग, अपने प्रोफेशन के रिगार्डिंग रेमेडीज करते रहना पड़ता है, ताकि वो अपनी जॉब में अच्छा परफॉर्म कर सकें, अच्छा रिजल्ट तभी ले सकते हैं। उसके लिए जो जो रेमेडीज़ हैं वो मैं आपको इस ब्लॉग के एंड में बताऊंगा। फिलहाल हम मंगल के बाकी लॉजिक्स पे चलते हैं। अगर मंगल की जड़ों में, यानी कि फर्स्ट हाउस में, थर्ड हाउस में, एट्थ हाउस में, जो कि मंगल के हाउसेज हैं, फर्स्ट हाउस मंगल का है, थर्ड मंगल का है, एट्थ मंगल का है, तो जो जो मंगल के हाउसेज हैं, अगर मंगल की जड़ों में आपको मंगल के जो फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं अगर वो प्लेस हो जाते हैं,
अगर मंगल की जड़ें स्ट्रांग हो जाती हैं, मतलब कि उसके फ्रेंडली प्लैनेट्स होने से ही, तो 12th हाउस का मंगल अपने फलों में और ज़्यादा इजाफा कर देता है। यानी कि 12वें घर का मंगल और स्ट्रांग होता जाएगा, और 12वां मंगल जितना स्ट्रांग होता जाएगा उतना ही बुध राहु केतु शांत रहेंगे। तो मंगल 12 एक अच्छा सिम्टम होता है, या थ्योरी वाइज मंगल 12 बहुत अच्छा देखा जाता है। मंगल 12 में जब उसकी जड़ें स्ट्रांग हो जाती हैं, मान लो फर्स्ट हाउस में अगर जुपिटर आ जाता है, तो ऐसा शख्स अपनी स्टडी के रिगार्डिंग जो है, अपनी स्टडी के रिगार्डिंग उसमें एटीट्यूड भी आएगा, और अपनी ही स्टडी के रिगार्डिंग वो बंदा अपनी लाइफ में तरक्की भी कर सकता है। अगर थर्ड हाउस में आता है तो ऐसा शख्स जो है वो अपने गोल्ड के रिगार्डिंग या उसमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स करने के रिगार्डिंग जो है वो काम करता है। ऐसा शख्स जो है वो पढ़े लिखे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा रखेगा, खुद पढ़ा हो या ना हो वो ज़रूरी नहीं है। अगर 8th हाउस में जुपिटर आ जाता है और 12th हाउस में मंगल है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि ऐसे केसेस में जब मंगल 12 और गुरु 8 हो, तो ऐसा शख्स हिडन ऑकल्ट के रिगार्डिंग जो टीचर्स होते हैं उन लोगों के साथ उसके लिंक बन जाते हैं, या फिर जो रिसर्च करने वाले लोग होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, या जिनके लैब्स होती हैं, अपनी डायग्नोस्टिक लैब्स जो होती हैं, उन लोगों के साथ ऐसे काफ़ी रिलेशंस उन लोगों को देखने को मिलते हैं। कई बार अपना प्रोफेशन भी ऐसे ही डायग्नोस्टिक लैब्स के रिगार्डिंग भी कई ऐसे लोगों का बन जाता है। अगर राहु जो है वो मंगल की जड़ों में आ जाए, तो मंगल की जड़ों में राहु आ जाने से उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं अड़चनें ही बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी? क्योंकि राहु खुद अड़चनों का कारक है, लेकिन ऐसे केसेस में ऐसे शख्स को अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि अचानक से उसको अच्छे पैसे मिल जाएं, या अचानक से उसको कोई हिडन ट्रायर, हिडन प्रॉपर्टी, या कोई बुजुर्गों की छूटी हुई प्रॉपर्टी ऐसे लोगों को कुछ सुनने को मिल जाए, या अपने मिल ही जाए। तो ऐसे केसेस जो हैं राहु का उनकी जड़ों में आ जाने से हो जाता है। अगर मंगल की जड़ों में सूर्य आ जाता है, तो ऐसा शख्स गवर्नमेंट के लिंक्स के रिगार्डिंग, वो अच्छे भी होते हैं लिंक्स और बुरे भी होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के लिंक्स जो हैं ऐसे शख्स को काफ़ी ज़्यादा फायदा जो है वो देने वाले हो जाते हैं। 12वें मंगल के वक्त ऐसे शख्स के आस पड़ोस में जो है वो कहीं ना कहीं कोई हलवाई या केटरिंग का काम करने वाला या खाने पीने का काम करने वाले आस पड़ोस में मिल जाते हैं, और ये एक बेनिफिशियल सिम्टम देखने को होता है कि अगर उसके आस पड़ोस में कोई खाने पीने का काम कर रहा है, या कोई बैंक में काम कर रहा है, या उसके पड़ोस में कोई टी पॉइंट है, या खुद उसका टी पॉइंट का घर है, या फिर अगर ऐसा शख्स में जब मंगल 12वें में होगा, तो ऐसे शख्स के आस पड़ोस में कोई ना कोई शख्स बिजली के काम करने वाला, या बिजली के डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, तो ऐसे शख्स आपके आस पड़ोस में देखने को आप लोगों को ज़रूर मिल जाते हैं। मंगल 12 के वक्त अगर उसकी जड़ें खराब हो जाती हैं केतु की वजह से, तो ऐसा शख्स जो है कई बार खुद ऑकल्ट स्टडी भी करना शुरू कर देता है, या फिर ऐसा शख्स जो है कई बार अड़ियल किस्म का हो जाता है। 12वें मंगल के वक्त कई बार नेटिव को ईगो की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, वो अपने रिश्तों को ज़्यादा मेंटेन नहीं रख पाते, उसके रिश्ते बार बार टूटते हैं, फ्रेंड सर्कल बार बार टूटता है, मैरिड लाइफ में उसको जो बेड प्लेयर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक ईगो की वजह से डैमेज हो जाते हैं, बेड प्लेयर्स बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, और उसके बाद अपने स्पाउस के साथ भी ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो मेजर लेवल पे ऐसे लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, और कई बार डिवोर्स या मल्टीपल डिवोर्सेस भी मंगल 12वें घर में देखने को मिलते हैं। मंगल जब 12 में होगा तो उस स्पाउस का एग्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, लेकिन अगर मंगल के साथ ही सूर्य भी बैठा हो तो ऐसा शख्स जो है वो अपने दोस्तों पे, अपने रिश्तेदारों पे जी जान लुटा देने वाला भी होता है। तो ये एक बेनिफिशियल सिम्टम भी है, क्योंकि सूर्य मंगल यानी वो अपने जिसके साथ उसका मन जुड़ जाए, जिसके साथ ऐसे शख्स का मन जुड़ जाता है। अगर सूर्य मंगल 12 की बात कर रहा हूँ, या फिर चंद्र मंगल 12 के वक्त मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगा, लेकिन सूर्य मंगल अगर 12वें में हो तो दोस्तों पे जी जान लुटा देने वाला होता है। अगर तीसरे घर में भी सूर्य आ जाए तब भी यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी, लेकिन स्लाइट डिफरेंस होगा, उसमें वो जी जान अपने
सिबलिंग्स के ऊपर होता है, वो भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ कर जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती हैं। कई बार मंगल का असर 12वें में पहुंच रहा हो तब भी वो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ लुटाता है। ऐसे शख्स को अपने लिंक्स जो हैं वो हमेशा मेंटेन रखने चाहिए। मंगल जब भी 12 में होगा अपने लिंक्स को हमेशा बना के रखो। उसके लिंक, उसके कांटेक्ट, उसके यार दोस्त उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव वाइब्स लेकर के आते हैं, और वो जितने ज़्यादा अपने लिंक मेंटेन रखेगा, उनके साथ बना के रखेगा, जितने लिंक्स को लंबा चलाएगा, उतना ज़्यादा उसका मंगल 12वें का फल जो है वो उसके लिए बेनिफिशियल होता चला जाएगा। ऐसे शख्स के कुंडली में या ऐसे शख्स की लाइफ में जिसका मंगल 12वें घर में हो, उसकी लाइफ में राइज जो है, राइज ही अपने सर्कल, सोशल सर्कल को बढ़ाने के बाद आता जाता है। जैसे जैसे उसका सोशल सर्कल बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे उसकी लाइफ में राइज आना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे वो शख्स अपने खुद के स्टैंड पे खड़ा रहेगा वैसे वैसे वो ग्रो करेगा। और मंगल 12 वाले को अपना सोशल सर्कल बढ़ाने में देर नहीं लगती है। बहुत सॉफ्ट स्पोकन भी आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा जो है वो एग्रेशन वाले भी देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा शख्स एग्रेसिव नहीं होता। ऐसा शख्स जो है उसको लोग समझते नहीं हैं। ऐसा शख्स जिसका मंगल 12वें में हो वो अपनी फीलिंग्स को अपने ही अंदर दबा के छुपा के बैठा होता है, जिसकी वजह से वो इरिटेटिव मोड में बहुत जल्दी आ जाता है और लोग उसको नहीं समझते। इस वजह से वो किसी के साथ जल्दी मेंटली जुड़ भी नहीं पाता। तो ऐसे केसेस में जो है वो सजेस्ट किया जाता है, रेमेडियल सेक्शन पे अगर मैं आऊँ तो ऐसे केसेस में सजेस्ट किया जाता है कि गोल्ड का स्क्वायर पीस जो है वो गोल्ड चेन में या लाल धागे में अपने गले में ज़रूर पहन के रखें, ताकि आपका जो है वो मंगल अच्छे से एक्सपैंड कर सके। अगर मंगल 12 के वक्त आपको कोई बीमारी आ रही है या आपकी मंगल की रूट्स में कोई प्लैनेट खराब बैठा है, राहु है या केतु है या शनि है, तो आप अपने मंगल 12 में होने के वक्त ब्लड की डोनेशन कर सकते हैं। ये एटलीस्ट वंस अ ईयर तो ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप ब्लड डोनेट करते रहेंगे तो आपका मंगल जो है वो आपको जल्दी खराब फल नहीं दे पाएगा। आप मंगल 12 के वक्त अगर कुंडली में कहीं से राहु ज़्यादा खराब कर रहा है या घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है या खराब इलेक्ट्रॉनिक्स आपके घर में पड़े हैं, तो ऐसे केसेस में अपने घर की छत पे नीम की टहनी जो है वो ज़रूर रखें। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो गिलोय की बेल लगा लें। ऐसे केसेस में घरों में क्लटर बहुत ज़्यादा जल्दी जमा हो जाता है। अंगीठियाँ, पुरानी भट्ठी, या ऐसे केसेस में जो होती हैं ज़मींदोज़ भट्टियाँ मिल जाती हैं। आजकल तो ज़मींदोज़ भट्टियाँ कम है, तो हलवाई की लोहे की जो बर्नर होते हैं वो भट्टी के तौर पे जो इस्तेमाल होते हैं वो घरों में पड़े हुए मिल जाते हैं। उन चीज़ों को अवॉइड करें। अगर वो यूजेज में है रेगुलर तो ठीक है, अगर वो यूजेज में नहीं है तो एटलीस्ट उनकी साफ सफाई करके उनको लाल कपड़े में बांध करके अपने घर में स्टोर में ढंग से रखें। उसको ऐसे ही बस जो है वो उसको फेंक ना रखें कि जब ज़रूरत होगी देखेंगे, ये गलत चीज़ होती है। तो उसको अच्छे से मेंटेन करके रखें। आस पड़ोस में अगर आपके कोई अंगीठी का काम करने वाला या भट्टी का काम करने वाला या कोई हलवाई है तो उसके साथ अपने रिलेशंस को ठीक रखें। अगर कोई शख्स आपके आस पड़ोस में मैकेनिकल इंजीनियर है या मैकेनिकल का काम करता है, उसके साथ भी अपने रिलेशंस मेंटेन रखें। उसके साथ कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान एक्सचेंज ज़रूर करते रहा करें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। अगर आपको कोई ब्लड इन्फेक्शन है मंगल 12 के वक्त, तो उस वक्त आप जो है वो गिलोयवटी को खाना ज़रूर शुरू करें। उसको खाते रहेंगे, आपकी ब्लड की इन्फेक्शन जो है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जो रामबाण उपाय है वो ऐसे है कि जिसका भी मंगल 12 में हो वो गायत्री मंत्र ज़रूर करता रहे, क्योंकि उसी से ही उसका जो इरिटेशन लेवल है वो कम हो पाएगा। तो ये कुछ बेसिक सिम्टम्स, कुछ रेमेडीज़ जो हैं वो मैंने आपसे शेयर करी हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जो लोग अपना हॉरोस्कोप एनालिसिस कराना चाहते हैं मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें। मेरा नंबर है 9872372201। तो ये सब चीज़ें आपके साथ आपके लिए शेयर करता रहता हूँ।
कल फिर मिलेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।